आज का ज्वलंत विषय साधक और सोशल मीडिया। उससे पहले हम गुरुदेव के कुछ साधकों के लिए अनिवार्य जो निर्देश हैं उस विषय में पहले बात कर लें। साधक मित्रों, मुझे गुरुदेव के साधना में रत रहने के लिए, साधना में प्रगति के लिए जितने निर्देश हैं साधक के जीवन में, व्यवहार में, कैसे साधना से लाभ हो और साधना व्यवहारिक जगत में भी प्रगति पथ पर रहे, यह गुरुदेव ने बड़े सूक्ष्म और बड़े यानी कि इफ़ेक्टिव ढंग से जाना है और हमें निर्देश दिए हैं। तो पहली बात कि जब हम नींद से जागते हैं, अपना अपना समय है नींद से जागने का, क्योंकि आजकल अपना अपना समय है सोने का। तो जब भी नींद से जागते हैं, लेटे लेटे ही हम 5, 7, 10 मिनट साधना कर लें। बिल्कुल यह अनअवॉइडेबल है, बिल्कुल इसको अवॉइड करना ही नहीं चाहिए। और क्यों करना? उस वक्त तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल लेटे लेटे 5-10 मिनट आराम से दिन की शुरुआत गुरुदेव के निर्देश के पालन से करें, आदेश के पालन से करें। 5-10 मिनट लेटे लेटे साधना कर लें। सांसों को जाने या फिर संवेदनाओं को जाने। विधिवत जानने की ऊपर से नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी संवेदना मिली, अगर स्थूल है तो जाना कि यह संवेदना स्थूल है, और उससे सूक्ष्म कोई संवेदना है तो उसे जाना कि उससे सूक्ष्म जो संवेदना है उसे जाने। जहाँ भी हो, इस बार छलांग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जहाँ छलांग लगा सकते हैं। उससे भी सूक्ष्म मिली उसे जाने, या फिर उससे भी छिछली भी मिली तो उसे जाने, उसे पूरा महत्व दे। और वो छिछली संवेदना को, यानी कि जो फीबल है, ऐसी संवेदना को जाने, अस्पष्ट संवेदना है उसे जाने। 5-10 मिनट हुए, उसके बाद आप अपना दिनक्रम शुरू करें। फिर गुरुदेव ने जैसे कहा है, सुबह के 1 घंटे की साधना, आपका योगा, प्राणायाम, जिम जो करना है उसके बाद या पहले आप जब कर सकते हैं, नहाकर, बगैर नहाए, नाश्ता करने के पहले हो सके तो, या फिर नाश्ता करने के थोड़ी सी देर बाद टहल के, इस प्रकार आप अपने जीवन यापन में करें। फिर दूसरी बात, सोते वक्त क्या हड़बड़ाहट है, जल्दी नींद भी नहीं आती ना, तो फिर लेटे हैं तो सांसों को जान रहे हैं। सांस आ रहा है, जा रहा है, बस सांस को जान रहे हैं। और संवेदना मिली तो संवेदना को जान रहे हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार सुबह में हमने आदेश का पालन किया, सोते वक्त हम आदेश का पालन कर रहे हैं, तो सारी निद्रा साधनामय हो जाएगी। हमारी सारी निद्रा उदय व अनित्य बोध में और इतने फ्रेश हो जाएगी। 1, 2, 4 दिन ट्राई करके तो देखें। उसके अलावा जब भी खाली समय हो, जब वेटिंग टाइम हो, ट्रैवलिंग टाइम में या बाकी समय, खुली आँख से साधना। जब कोई हमारा व्यवहार का, व्यवसाय का काम न हो, तब बिल्कुल खुली आँखों से साधना करें। जहाँ पर वेटिंग टाइम हो, बोर हो रहे हो तो मोबाइल उठा लेता है व्यक्ति, कोई न कोई सोशल मीडिया की बात देखने लग जाता है, व्हाट्सएप देखेगा और कुछ देखेगा, यूट्यूब लगाए। उस वक्त गुरुदेव के निर्देश याद रखो, क्योंकि साधक का जीवन, साधक का समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ अगर हम बेहोशी में या अन्य कार्यों में लगा देंगे तो फिर साधना कैसे आगे बढ़ेगी? तो दिन भर में जब भी खाली समय मिले तब हम उसका पूरा उपयोग साधना में करें, ताकि मन में भरपूर समाधान हो कि हमने साधना की है। फिर शाम की साधना, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। साल में एक शिविर, एक सेवा, जैसे भी है, ऐसा करते करते हमें
दीर्घ शिविरों के और आगे बढ़ना है। लोग तो फॉरेन से आते हैं, विदेशों से आते हैं, साल साल भर तक 2-2 साल तक टिके रहते हैं, जब तक कि 60 दिन का शिविर करके वो बाहर न निकल जाए। हमारे पास वैसा समय नहीं है, पर साधना केंद्र तो हमें हर जिले में, हर नज़दीक की जगह पर मिल जाएंगे, तो हम हमारी छुट्टी का दिन वहाँ पर जाकर साधना करने में व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सोशल मीडिया की। उसके लिए गुरुदेव का एक निर्देश जो है, गुरुदेव कहते हैं, वर्तमान पत्र के बारे में पूछा गया तो गुरुदेव कहते हैं, देखो जब आप गंभीर साधना में हैं, शिविर में हैं, तब वर्तमान पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्तमान पत्र वगैरह उन गुरुदेव के समय ऐसी अनिवार्यता हो गई, जैसे आज सोशल मीडिया अनिवार्यता हो गई है, वैसे मोबाइल अनिवार्यता हो गई है, टीवी अनिवार्यता हो गई, वैसे उस वक्त वर्तमान पत्र ऐसी अनिवार्यता थी कि सुबह की चाय और वर्तमान पत्र एक साथ नाश्ता खुलता था। तो इसलिए गुरुदेव उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कहते, क्योंकि व्यवहार्य नहीं होगा इसलिए नहीं कहते गुरुदेव, मर्यादा के कारण अपनी। पर इतना अवश्य कह देते हैं, गंभीर साधक है तो उसने वर्तमान पत्र की जो अपने व्यवसाय व्यवहार से संबंधित नहीं है, ऐसी बातें जानकर मन को उद्विग्न, व्यथित, चलायमान, अस्थिर नहीं करना चाहिए कि पहले ही मन अस्थिर है और हम उन्हें उसे और खाद्य दे रहे हैं, थॉट्स नए नए दे रहे हैं। कश्मीर में क्या चल रहा है, या फिर इजराइल में क्या चल रहा है, वो गाज़ा में क्या चल रहा है, या फिर यूक्रेन में क्या चल रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस प्रकार अगर हम मोदी जी क्या कर रहे हैं उन्हें ये करना चाहिए, नहीं कर, ये जो बातें हैं यह हमारा व्यर्थ समय ले लेती है। इससे कोई उपजाऊ प्रोडक्टिव कोई बात होने वाली नहीं है। यह हमारे साधना में व्यवधान है। क्यों कि जब भी साधक अब सवेरे ध्यान को बैठेगा तो पिछले ध्यान के बाद उसे जो भी उसने व्यवहार किए हैं, बातें की है, वार्ता की है, कुछ विकार हुए हैं, तो उसके सफाई में समय लग जाएगा। और फिर जो पुराने विकार है उनकी धुलाई के लिए, उनकी निर्जरा के लिए कितना समय बचता है। और साधक अगर सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त रहेगा, वहाँ की जो सोशल मीडिया व्यक्ति को असंतुलित, अस्थिर, चंचल मन को और चंचल करने का खाद्य देता है। उसके बाद समाज में भी देखते हैं हम, राष्ट्र में भी देखते हैं, सारी दुनिया को भी वहाँ इतनी कैपेसिटी रखता है कि वहाँ पूरे दुनिया को आंदोलित कर सके, पूरी दुनिया को झूठी खबर से ही पूरी दुनिया को उद्विग्न कर सके, पूरे राष्ट्रों में अंगार लगा सके, ऐसा सोशल मीडिया बन गया है। युद्ध से भी बड़ा महायुद्ध है सोशल मीडिया है। यह युद्ध से भी खतरनाक है। यह पहले व्यक्तियों में गॉसिप चलती थी, अब यह गॉसिप इस प्रकार फैलती है, झूठ इस प्रकार फैलता है कि वो सत्य बन जाता है, वो सत्य के कपड़े चुरा कर पहन लेता है। तो फिर ऐसे सोशल मीडिया से साधक को बचना चाहिए। जितना हो सके ऐसी इन्फॉर्मेशन खुद तो फॉरवर्ड करे ही नहीं, या खुद तो उसका कोई औजार बने ही नहीं, लेकिन स्वयं को भी बचाए रखे। जितना बचाएगा उतनी साधना में प्रगति होगी, उतनी साधना में उसे सुविधा होगी, उतना मन उद्विग्न नहीं होगा। नहीं तो साधना कर रहा है तो साधना में दो युद्ध लड़ता है साधक। एक तो शारीरिक स्तर पर, उसकी बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मानसिक स्तर पर क्या हो जाता है, जो जो बातें हुई है वहाँ विकार के रूप में, विचार के रूप में, वितर्क के रूप में, संस्कार के रूप में उसे बहा कर ले जाती है, और वहाँ संवेदनाओं को छोड़कर चित्त और धर्म के पीछे लग जाता है। तो यह कितना चंचल और कितना तेज है कि फिर इस मन के पीछे दौड़ते हुए वह थक जाता है साधक, और थकावट महसूस करता है, और विभिन्न विकार प्रबल हो जाते हैं, संज्ञा प्रबल हो जाती है इन सोशल मीडिया से। तो इसलिए सोशल मीडिया को कहा गया है कि इससे साधक को अपने आप को बचाना चाहिए। सोशल मीडिया को क्या कहते हैं,
ये छाया है, आभासी है, यह सत्य नहीं है, यह भासमान है। एक के ऐसा कहा भी जाता है ना, एक के फ्रेंड सर्कल में फेसबुक पर 5000 मित्र थे, बहुत रात दिन चर्चाएं ये होती थी, और जब वक्त आया तो उसके साथ 5 भी खड़े नहीं थे। अपने जो थे वे तो इस सोशल मीडिया के कारण दूर ही हो गए, लेकिन जो दूर के थे उसे वो अपना करना चाह रहा था। नज़दीक को तो कभी देखा नहीं और दूर वालों को सोशल मीडिया से अपना करना चाह रहा था, तो नज़दीक के भी गए और दूर के भी गए, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो ये क्या है? आभासी है, ये छाया मात्र है। पहले अब हम अविद्या की छाया में हैं, जब तक हमने विपश्यना नहीं की, हम खड़े हैं, अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है। अब जब विपश्यना की दृष्टि, विपश्यना का सूर्य जगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा, तो छाया बड़ी बड़ी लंबी लंबी, हमारी जो विकारों की छाया है बड़ी लंबी लंबी दिखती गई। और फिर जब विपश्यना का सूर्य धीरे धीरे मध्याह्न, यानी कि साधना अपने प्रखरतम इसमें थी, अनित्य बोध में सती संप्रजन्य के साथ स्थित होकर हम जब हर विषय को, हर व्यक्ति को, हर घटना को छिन्न भिन्न बिल्कुल उसे टुकड़े टुकड़े करके देखने लग गए, विघटन विभाजन होने लग गया, तीक्ष्णता, मन की सूक्ष्मता बढ़ गई, तो क्या हो गया? चीज़ें बिल्कुल परछाई हमारी गायब हो गई। मध्याह्न का सूर्य सर पर तप रहा है और नीचे छाया बिल्कुल नहीं रही, हमारे पैरों तले भी नहीं रही छाया। इस प्रकार यह काली छाया जो है, परछाई जो है विकारों की, वहाँ चली जाती है विपश्यना की हमारी आँख द्वारा, तीसरी आँख द्वारा। तो इस प्रकार हमें साधना में रत रहना चाहिए और इस परछाई से दूर रहना चाहिए। हमने हर वक्त स्थित प्रज्ञ होकर, दृष्टा होकर, तटस्थ होकर अपनी संवेदनाओं के साथ रहना चाहिए, न कि विकारों के साथ, मायाजाल के साथ बहना चाहिए। जो भी खाद्य इस प्रकार का सोशल मीडिया का हमारे साधना में व्यवधान डालता है, ऐसा लगे, उससे हमें दूरी बनाए रखनी, विनय यानी कि दूरी बनाए रखनी चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए, उससे हमें परहेज करना चाहिए। चाहे शारीरिक हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, वाक्य हो, सत्य असत्य क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें भी जागरूक रहना चाहिए, हमारा भावित होना चाहिए शील। मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, प्रिय बोल रहा हूँ, मैं असत्य तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरे से जीव हत्या तो नहीं हो रही है, नशापता के लिए मैं प्रोत्साहन तो नहीं दे रहा हूँ, हत्या के लिए कहीं गलती से प्रोत्साहन। इस प्रकार हर वक्त जागृति ही जागृति, सजगता ही सजगता साधक को इस मार्ग पर अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त करा देगी। इस मार्ग पर प्रगति अवैध रूप से चली आएगी। मित्रों, पिछले दिन एक अनुभव सुनाता हूँ आपको मैं। क्या हुआ, पोल्ट्री फार्म कुछ कारणों से देखने का भी काम पड़ जाता है, तो कैसे एक पर एक केजेस होते हैं मुर्गियों के, सफ़ेद मुर्गियाँ जो अंडे तो देती हैं, लेकिन अंडों में से जीव यानी कि चूजा उत्पन्न नहीं होता। यानी कि क्या हुआ, अनाज भी वैसा निकला है, बैंगन वगैरह की प्रजातियाँ भी वैसी निकली जिसमें से बीज नहीं, जिसको आप यूज़ कर नया पौधा, नया उस प्रकार का पेड़ नहीं बना सकते। ये तो इसे अहिंसक कहा गया। वो कहते हैं एक जो है, ये हम तो नहीं मानते विपश्यी साधक, लेकिन वे लोग कहते हैं कि यह तो वेजिटेरियन एक टाइप है। इस प्रकार का प्रचार, दुष्प्रचार होता है। तो वह मुर्गियाँ देखता था, वहीं पर 24 घंटे, उनको रात्रि नहीं कुछ नहीं, 24 घंटे उनका यही काम है कि वहाँ पर केज में, छोटे से केज में रखे हुआ बड़ी बड़ी मुर्गियाँ, छोटा सा केज, उसमें गिरे हुआ दाना और पानी का नल है लाल निशान से, और लाइट बल्ब जल रहा है 24 घंटे, और 24 घंटे उनसे उत्पादन ले रहे हैं, और उन्हें कैसे, किस परिस्थिति में रख रहे हैं और किस कर्म का फल उदय हुआ होगा जो जीव उस प्रकार की योनि में जन्मा होगा। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना, मेरे अनेक जन्म हुए और मैं हर जन्म में कुछ न कुछ पारमिता अर्जित करता गया, वैसे ही जीव क्या हो जाता है, अनेक विकारों के कारण अपने अंदर कुछ न कुछ दुष्कर्म बढ़ाते जाता है। पाप
और दुख बढ़ाते ही जाता है। तो इस प्रकार के जन्म होना भी अनिवार्य हो जाते हैं। तो फिर उस वैसों जिन्होंने उनको उस प्रकार रखा होगा, जो उसके लिए कारण बने होंगे, उसका परिणाम क्या हो गया होगा। अब देखता हूँ मैं तो वैसा ही जन्म उन्हें भी मिल सकता है मुर्गियों जैसा, लेकिन अब देखता हूँ मल्टी स्टोरी स्काई स्कैपर्स बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, और उसमें रात दिन लाइट जल रही है, और पेट के लिए रात दिन वहाँ पर किस किस रूप में व्यक्ति काम कर रहा है। 24 घंटे लाइट बल्ब जल रही है, बस खाने की सुध है न पीने की सुध है। क्या यही उस प्रकार के कर्मों का फल है? किसी को वैसी मुर्गी भी बनना पड़ सकता है। आज भी वैसे पोल्ट्री हाउसेस, नंबर ऑफ पोल्ट्री हाउसेस बढ़ रहे हैं, और उस प्रकार के नंबर ऑफ जो स्काई स्कैपर्स, उससे भी कम जो लोगों ने पाखे उनके लिए उस प्रकार के हैं क्या, कि जो रात में, जिनको रात में काम करना पड़ रहा है, बस सिर्फ भोजन पानी की व्यवस्था, थोड़ा सोने का समय। किस प्रकार की ज़िंदगी है। वैसे ही देखता हूँ कि इतने सुअर, इतने पिग्स शहरों में बढ़ गए ना। पहले तो था सिर्फ कहते थे जंगली सुअर, जंगली सुअर क्या ताकतवर और क्या जानवर होता था, कैसा रूप उसका, कैसा बलिष्ठ। आज जंगली सुअर तो बहुत कम हो गए, और ये गाँव में के सुअर, नालियों में गंदगी में चलने वाले सुअर हम जब देखते हैं तो क्या कारण हुआ, कुछ भी खाते हैं, जो मिला वो खा लेने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, जब सोचता हूँ कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि जिस चीज़ को मिले ये खा लेते हैं। सीमेंट में से सीमेंट खा लिए, कोयले में से कोयला खा लिए, पत्थर की खदानों में से पत्थर की खदानें खा ली, जो कागज़ में से कागज़, यानी कि इनको कोई उसके लिए कोई शील सदाचार संयम नहीं है। कुछ भी चर रहे हैं, कुछ भी चारा घोटाला कर रहे हैं, कुछ भी कर, तो इसका अगला जन्म क्या है, वही होगा। प्रकृति तो, निसर्ग किसी को बख्शता नहीं है, तो अगला जन्म तो इस प्रकार के पिग्स बढ़ रहे हैं गांव में, वो यही कारण है। और क्या है, पहले अगर आप बहुत ही क्रोधायमान हो रहे, क्रोध क्रोध क्रोध, हिंसा 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 आप में बढ़ रही है, और आप उसी चरम हिंसा में आपका जीवन समाप्त हो गया, तो जंगली पशुओं का, शेर का, वैसे भी आप कहेंगे शेर का, बाघ का जन्म मिला, ऐसा चित्ते का जन्म मिला ऐसा कहूँगा तो आप कहेंगे आप तो गाली दे रहे हैं। वैसे व्यक्ति ये तो, पर नहीं, आज वैसे योनियाँ बहुत कम हो गई हैं। तो ये आतंकवादी जो छुपे छुपे घूम रहे हैं, इनका भी बुलेट पीछा करते हैं, इनका भी पुलिस और बाकी के आतंकवादी भी दूसरे आतंकवादियों का पीछा करके उनको गोली का शिकार करते हैं। जंगलों में, कंदराओं में भटक रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो ये भी लाचार होकर, पानी नहीं, अन्न नहीं, इस अवस्था में, और पुलिस पीछे, बुलेट पीछे है। तो इस प्रकार यानी कि जो हम संग्रह करेंगे उसका फल, चाहे वैसी योनियाँ कम हो गई हो तो भी दूसरे प्रकार के मनुष्य योनि में भी आपको उस प्रकार के कष्ट, उस प्रकार की यातना भोगना पड़ सकती है। वहाँ तो और ज़्यादा जो है सो मन को दुखी करता है, मन को और ज़्यादा पापोन्मुख कर देता है, और ज़्यादा व्यक्ति वैसी अवस्था में और ज़्यादा घृणित कार्य करने लग जाता है, और नीचे की अवस्था को प्राप्त होता है अगले भाव में। तो इस प्रकार के जो हम देखते हैं कर्म के फलों का उदय, तो विपक्षी साधक है तो विघटन विश्लेषण करके ऐसा एक अनुमान जानना अपना अपना हो सकता है, किसी का और कुछ हो, ये यहाँ अपने अपने सत्य होते हैं, या दूसरे के लिए हास्यास्पद भी लग सकते हैं हो। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं दुनिया में कि क्या हो रहा है। और एक जगह एक संत में सुन रहा था, आपसे शेयर करूं, कि उसने मन को मक्खी की उपमा दी। मक्खी कैसे करती है, एक मक्खी हलवाई की दुकान में घुस गई, तो ये इस मिठाई का रस ले, उस मिठाई का रस ले, बस राग ही राग, जैसा हम साधना में बैठे हैं, सुखद संवेदनाएं, राग ही राग में अगर हम लोट पलोट कर रहे, उस मक्खी की तरफ कर रहे, इधर उधर सब तरफ कर रहे। फिर कुछ कारणवश कुछ हुआ और वो मक्खी बाहर आ गई, रोड पर आ गई, गली में आ गई, तो वहाँ किसी गंदगी पर उतना ही रस लेकर बैठ रही है, इस गंदगी पर बैठ, उस गंदगी पर बैठ। यानी कि हम भी देखते हैं कि वैसे उसी प्रकार हम
दुखद संवेदनाओं में भी रममान होने लग जाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं वैसे हमें वैसी मक्खी जैसा मन नहीं बनाना है। तो हमें हमारे मन को बिल्कुल संयमित रखना है और संतुलित रखना है, और उदयवे के हिसाब से हमारा जो मन जो है अनित्य बोध से, हमारा संप्रज्ञान से हमारे मन को हमें निर्लिप्त अलिप्त रखना है, और सिर्फ दृष्टाभाव से इस जीवन को भी, व्यवहार को भी जानना है, देखना है, समझना है। और साधना में भी जब बैठते हैं तो हमें यही करना है कि हम किस प्रकार उपेक्षा में स्थिर रहें और सती और संपजन्य के साथ हम हमारी संवेदनाओं को देखते रहें। इसी प्रकार साधकों एक समय आएगा, जैसा कहते हैं ना, सती भी कभी है कभी नहीं है। इसे जानना है कि अभी सती है, अभी सती नहीं है, अभी संप्रज्ञान है, अभी संप्रज्ञान नहीं है। स्थिर होना है, उसमें स्थिर होने के लिए समय लगता है, क्योंकि 24 घंटे अनंत जन्मों से हमारे मन को एक आदत सी लग गई है कि वहाँ विकारों में, विचारों में, वितर्कों में, संस्कारों में बहते रहता है। जो उसको पकड़ने को मिला, आँखों से जो चीज़ देख ली, आँखों से जो दृश्य देख लिया, कानों से जो सुन लिया, शरीर से जो जान लिया, स्वाद ले लिया, स्मेल आ गई, तो बस उसमें रममान होते रहता है, उसका रस भोगते रहता है, दृष्टा भाव से नहीं बल्कि भोक्ता भाव से। तो हमें उससे बाहर निकलना है। धीरे धीरे आप साधना में जैसे जैसे पकोगे ना, तो आप देखोगे कि संकल्प विकल्प रहित अवस्था भी क्षणिक क्षणिक आती जाती है, वो बढ़ती जाती है। फिर तो आप व्यवहार में भी संकल्प विकल्प रहित होकर, विचार रहित होकर जी सकोगे। अनेकों बार आप उसके छोटे छोटे आपको ग्लिम्स मिलेंगे, लेकिन अवश्य मिलेंगे। सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। जब भी आप साधना में भी बैठे, अरे अभी संकल्प विकल्प रहित हूँ मैं, और एक क्षण दो क्षण बस चलते रहा, सिर्फ मैं संकल्प विकल्प रहित होकर मेरे संवेदनाओं के साथ हो, सांस के साथ हो। तो इस प्रकार हमें साधना में धीरे धीरे यह फिर बढ़ते जाएगा समय, और फिर आप द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर सकेंगे। हाँ, तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए। सांसों का भी हम जब देखते हैं, आनापान करते हैं, तो कभी बोझिल सांस होती है, कभी हमें सांस बहुत तेज लगती है, कभी बिल्कुल बहुत मतलब तो वज़नदार या भारी सांस लगती है। तो धीरे धीरे इन सांसों का भी परिवर्तन होकर वह बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। वैसे ही विचार, वैसे ही शरीर, बिल्कुल शरीर निश्चल होता जाएगा। धीरे धीरे यह अवस्थाएं आती है। अनेकों मैं गृहस्थों को सुनता हूँ, उन्होंने तो जब से उन्हें याद है मुंह से ही सांस लेते रहे हैं। कभी उन्होंने नासिका से सांस लेने का अनुभव, उसका मज़ा चखा ही नहीं। पर जैसे ही वे विपश्यना में आते हैं, मैं उन्हें विपश्यना में जाने के लिए कहता हूँ, तो फिर वे साधक जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं सांस मुंह से नहीं नासिका से लीजिए। तो कुछ सांसें आप सहेतुक ले लीजिए, और फिर वही जानते हैं कि अरे इसमें तो उन्हें उसमें भी बहुत आनंद आता है, और वे उस सांस को लेने को फिर मुंह बंद रखकर अपना प्रयास करते हैं, और सचमुच वे सक्सेस हो जाते हैं, और फिर नासिका से ही वे श्वास लेते छोड़ते हैं। तो इस प्रकार किसी किसी को, फॉरेन के लोग हैं जो कभी नीचे बैठे ही नहीं ज़मीन पर पालथी मारकर, वे लोग पालथी मारकर बैठने के लिए इतने आकुल व्याकुल रहते हैं, मगर आकुल व्याकुलता तो उन्हें और साधना से दूर ले जाएगी ना। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आकुल व्याकुल ना रहें, मन स्थिर रखें। तो धीरे धीरे उनका पालथी मारकर बैठना, और बढ़ते बढ़ते समय बढ़ते बढ़ते उनका आसन जय होने लग जाता है, आसन सिद्धि होने लग जाती है, और वो 3 घंटे तक भी एक आसन में, अधिष्ठान में बैठकर पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार साधकों अवश्य साधना में प्रगति होते हैं, पर हम कितना
साधना को जीवन में महत्व दे रहे हैं, व्यवहार में महत्व दे रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि साधना हमें कितनी प्रगति करा रही है, साधना के माइलस्टोन जो है वो कितने मिल रहे हैं। जो गुरुदेव विभिन्न माइलस्टोन कहते हैं ना, सिद्धियाँ भी आएगी, आसन जय भी आएगा, आसन सिद्धि भी आएगी। इस प्रकार की अवस्थाएं आने के लिए व्यवहार में साधना उतरनी चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।